हेलो नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ, जिसके अंदर आपका टॉपिक है वास्तविक संख्या। हम पढ़ रहे हैं आपका 2.3 एक्सरसाइज, जिसका नाम है आपका रियल नंबर। अब हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, जिसके अंदर आपको प्रूफ करना है। ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 5 माइनस रूट 3 आपकी एक परिमेय संख्या है। तो देखिए इसे किस प्रकार से लिखते हैं। आपने जब वास्तविक संख्या के कंसेप्ट में पढ़ा था बेसिक में, तो जिसके अंदर आपको बताया गया था कि परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसका हम रूट यानी कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर के रूप में होता है, जिसे हम संभव रूप से नहीं निकाल सकते, और जिस संख्या का वर्गमूल आपका निकल जाता है तो वो आपकी परिमेय संख्या के अंतर्गत ही माना जाता है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। संख्या आपको दे रखी है 5 माइनस रूट 3। ये कह रहा है कि ये आपको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसे मानेंगे, माना 5 माइनस रूट 3, इसका अपोजिट मानेंगे। ये कह रहा है अपरिमेय है, तो सबसे पहले हम इसे मानेंगे कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। हमने सबसे पहले माना कि 5 माइनस रूट 3 क्वेश्चन में आपको दे रहा था कि ये परिमेय है, तो हम इसे जांच करके देखेंगे क्या ये परिमेय संख्या है। यदि आपकी ये परिमेय संख्या नहीं होती है तो इसे हम वापस लिखेंगे अपरिमेय। परिमेय संख्या को जब भी लिखा जाता है तो उसके अंदर हम कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, जिसे आप परिमेय संख्या की परिभाषा में आपने पढ़ा था। किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि अंश बटा हर के रूप में। तो आप इस पे यहाँ दो पूर्णांक लेंगे a/b। साथ में शर्त होता है कि b नॉट इक्वल 0, यानी कि आपके a व 2 आप क्या लिख सकते हो, a व b दो धनात्मक पूर्णांक है, दो धनात्मक पूर्णांक है। अब आप देखिए, जैसे माइनस का रूट 3 है तो उसका हम पक्षांतरण करेंगे, तो आपका इस माइनस रूट 3 का पक्षांतरण कर दीजिए और इस a/b को इधर पक्षांतरण कर दीजिए, तो माइनस का a/b। जब a/b आपका प्लस का था, पक्षांतरण हुआ, और इस माइनस का जब पक्षांतरण करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस के अंदर रूट 3। तो देखिए जब हम इसे हल करेंगे, a और b का एलसीएम लेते हैं तो b, तो a में b आया b बार, तो 5b माइनस a बराबर रूट 3। इक्वेशन नंबर आपकी बन गई फर्स्ट, यानी कि समीकरण नंबर हम इसे मानते हैं 1। अब जब आप समीकरण लेते हैं तो कुछ आपको कथन लिखने होते हैं। तो देखिए किस प्रकार से। तो आप लिखोगे a व b दो धनात्मक पूर्णांक है, तो आप लिखोगे 5b माइनस a/b, यानी कि ये आपकी क्या होती है, परिमेय संख्या। क्योंकि देखिए ये आपका अंश बटा हर के रूप में है, तो आप लिखोगे परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए जब आपका समीकरण 1 में 5b माइनस a/b आपका परिमेय है, तो आपका रूट 3 भी क्या होना चाहिए, परिमेय। तो इसलिए रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि समीकरण 1 आपका 5b माइनस ab बराबर रूट 3 के क्या है, आपके बराबर में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो जब आपका 5b माइनस a/b आपका परिमेय होगा, तो आपका रूट 3 भी क्या है, परिमेय। लेकिन आपको ज्ञात है कि रूट 3, रूट 2, रूट 5 इनका हम रूट वर्गमूल संभव रूप से नहीं निकाल सकते, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो हमने जो माना वो क्या है, विरोधाभास है, यानी कि विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि रूट 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 3 क्या है आपकी, अपरिमेय संख्या है। अतः
जब आपका √3 ए परिमेय आ गया तो आपका ये 5 माइनस √3 है वो भी आपका क्या है, ए परिमेय होगा। इसलिए अतः हमारी कल्पना जो हमने मानी थी, हमारी परिकल्पना गलत थी। अतः हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस √3 आपकी क्या है, एक ए परिमेय संख्या है, आपकी एक ए परिमेय संख्या है। यह आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए।